हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर राहुल सिंह। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे 10 स्टेप्स के बारे में बताऊंगा जिनको अपना के, ये सिंपल स्टेप्स हैं जिन्हें अपना के आप अपना जो बेली फैट है उसे कम कर सकते हैं, या जो ओबेसिटी है या जो आपके शरीर पे एक्स्ट्रा चर्बी है उसको ख़त्म कर सकते हैं। और इनमें से कुछ स्टेप्स को मैंने भी अपनाया है और पिछले कुछ दिनों में कम से कम 5 किलो मैंने अपना वेट रिड्यूस किया है। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप भी अपना वेट ज़रूर कम कर सकते हैं। पर उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो भी सबसे पहले आपको मिले। तो आइए चलते हैं। आजकल सभी लोग मोटापे से परेशान हैं। कितनी भी कोशिश करें, कितना भी हार्ड वर्क करें, जिम जाते हैं लोग, डाइटिंग करते हैं, हैवी एक्सरसाइज करते हैं, पर ये मोटापा है कि छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। और किसी तरह से मोटापा कम हो भी जाए तो जो हमारे बेली फैट है, जो हमारे पेट पे या कमर पे जो चर्बी है, वो आसानी से छोड़ती नहीं है। और हर कोई इस बेली फैट से छुटकारा पाना चाहता है, पर ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है। और अगर आप मोटापे से परेशान नहीं भी हैं तो इस बेली फैट से तो ज़रूर परेशान होंगे, और होना भी चाहिए, क्योंकि ये एक विसरल फैट होता है जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है और हमें ये बहुत सारी बीमारियों को जन्म दे सकता है, जैसे कि डायबिटीज़ है, हार्ट्स की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, या जॉइंट्स प्रॉब्लम है, या थायराइड है। तो इस तरह की कई बीमारियों को ये जन्म दे सकता है और हमारी हेल्थ को रिस्क पे डाल सकता है। और मोटापा आपकी फिगर को भी बिगाड़ देता है। पर दोस्तों, फिक्र करने की बात नहीं है। आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जिससे आप इस बेली फैट को, इस जिद्दी फैट को रिड्यूस कर सकते हैं। और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने की भी ज़रूरत नहीं है। और इसे रिड्यूस करके आप पहले की तरह स्मार्ट एंड फिट दिख सकते हैं और अपनी हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं। तो दोस्तों, जो टिप्स हैं उसमें सबसे पहले है कि आपको अपनी जो एनर्जी कितनी कंज्यूम कर रहे हैं उस पर ध्यान रखना है। आप कितना खाते हैं, मतलब इनटेक कितना है और उसको खर्च कितना कर रहे हो, ये जानना बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि हमें ज़रूरत होती है 1000 कैलोरी की, पर हम खाते हैं 1500 कैलोरी या 1200 कैलोरी। तो ये जो डिफरेंस है, जो एक्स्ट्रा कैलोरी हम खाते हैं, तो ये हमें हमारी बॉडी में फैट के रूप में जाके इकट्ठा हो जाता है। तो दोस्तों, आजकल बहुत सारे ऐप आ गए हैं, मोबाइल पे ऐप हैं जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और इससे आप इस चीज़ पे ध्यान कर सकते हैं कि आपको कितनी कैलोरी की ज़रूरत है और जो आप डेली खा रहे हैं उससे आपको कितनी कैलोरी मिल रही है। तो इसे अगर आप मेजर कर सकते हैं तो वहाँ पता कर सकते हैं कि आपको कितनी कैलोरी की ज़रूरत है। तो दोस्तों, अगर आप फैट रिड्यूस करना चाहते हैं तो जितनी कैलोरी आप यूज़ करते हैं अपने काम से, उससे कम कैलोरी आपको अपने एक भोजन में लेनी है, जिससे कि जो स्टोर फैट है वो जल्दी से ख़त्म हो। दूसरा दोस्तों, हमारा जो फैट डिपोजिशन है, या जो हमारा डाइजेशन है, या हमारी जो पाचन तंत्र है, वो हमारे मेटाबॉलिज्म पे बहुत डिपेंड होता है। आपने सुना होगा, अक्सर जो मोटे लोग होते हैं वो कहते हैं हम तो बहुत कम खाते हैं, दिन में एक ही बार खाते हैं, पर फिर भी मोटापा बढ़ता चला जाता है। तो दोस्तों, ये आप गलत करते हो। इससे क्या है, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। तो आपको अपना मेटाबॉलिज्म बूस्ट करना है, उसको फास्ट करना है, जिससे कि वो स्टोर फैट को जल्दी से बर्न करने में हेल्प करता है। तो दोस्तों, उसके लिए आप अपने जो भोजन को या अपने मील को डिवाइड करें। आप 1 या 2 बार ना खा के कम से कम 5 बार खाएं। हर 2.5-3 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाएं, पर पेट भर के नहीं खाना है। ओवर ईटिंग नहीं होनी चाहिए, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक ही चीज़ खा रहे हैं। एक बार आपने फ्रूट ले लिया, एक बार जूस ले लिया, एक बार पानी ले लिया, एक बार थोड़े राइस लिए, एक बार आपने चपाती ली है या कोई सूप ले लिया। तो अपने मील को डिवाइड करें, हर 2.5-3 घंटे में थोड़ा खाएं, पेट नहीं भरना चाहिए। तो इससे आपका मेटाबॉलिज्म क्या है, फास्ट होगा, बूस्ट होगा, और वो जो स्टोर फैट है उसको बर्न करने में हेल्प करेगा। तीसरा है दोस्तों, पानी। हम सभी को पता है कि पानी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है और हमें कम से कम 6 से 8 गिलास डेली पानी तो पीना ही चाहिए। तो दोस्तों, पानी हमारे फैट को बर्न करने में हेल्प करता है, पर पानी पीने का भी एक तरीका है। हमें खाने के साथ पानी नहीं पीना चाहिए, खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ये हमारे डाइजेशन को वीक कर देता है। और हो सके तो आप हल्का गुनगुना पानी, सुबह उठ के 1 गिलास गुनगुना पानी ज़रूर पिएं। अगर आपको गर्म पानी में टेस्ट नहीं लगता तो आप उसमें अपने स्वाद के हिसाब से
नींबू या शहद ऐड कर सकते हैं, जिससे वो थोड़ा टेस्टी हो जाएगा। खाना खाने से 1 घंटा पहले पानी पिएं, जिससे कि आपकी एपेटाइट थोड़ी कम हो जाए और आप ज़रूरत से ज़्यादा खाना ना खा पाएँ। तो रेगुलर पानी पीने से भी आपका जो स्टोर फैट है वो बर्न होने में हेल्प मिलती है। चौथा हमारा है कि हमें क्या खाना चाहिए। तो दोस्तों, हमें अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन और फाइबर लेना चाहिए, और कार्बोहाइड्रेट और जो फैट है, वसा वाली चीज़ें हैं, उनसे बचना चाहिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट और जो फैट है वो हमारा मोटापा बढ़ाने में हेल्प करता है। और अगर हम अपनी डाइट में प्रोटीन और फाइबर जैसे कि खीरा, ककड़ी, जो कच्ची सब्जियां, इस तरह की चीज़ें जो लेते हैं, या दलिया हुआ, तो ये एक तो हमारा पेट भी भरते हैं और फैट भी नहीं बढ़ाते हैं। तो हमें अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन और फाइबर लेने चाहिए। 5वां है लाइट एक्सरसाइज। दोस्तों, आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज, व्यायाम कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं। जॉगिंग सबसे अच्छी चीज़ है अगर आप फैट रिड्यूस करना चाहते हैं। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप जिम ज्वाइन करें, हैवी एक्सरसाइज करें, क्योंकि उससे लॉन्ग टर्म में फ़ायदा नहीं होता। जब आप छोड़ोगे तो आपका फिर से फैट बढ़ने लगेगा। आप नॉर्मल, जैसे स्कूल में पीटी एक्सरसाइज होती थी, आप नॉर्मल घर पे या पार्क में जाके एक्सरसाइज कर सकते हैं, या योगा कर सकते हैं। जॉगिंग इज बेस्ट एक्सरसाइज। अगर आप जॉइंट्स पेन की वजह से दौड़ नहीं सकते हैं तो थोड़ा तेज चलें, जिसको ब्रिस्क वॉकिंग बोलते हैं, तो तेज चलें, तो ये भी फैट को रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करता है। उससे अगला है कि आपको अपने खाने में नमक जो होता है, साल्ट जो है, कॉमन साल्ट हमारे घरों में होता है, उसका सेवन कम से कम करें। तो दोस्तों, जैसे आपने सुना भी होगा कि नमक, चीनी और मैदा, इन तीनों को वाइट पॉइजन, सफ़ेद जहर कहा गया है। तो इन्हें हमें अपने भोजन में कम से कम यूज करना चाहिए। ज़्यादा नमक खाने से क्या, वाटर रिटेंशन होता है, हमारी बॉडी में पानी इकट्ठा होने लगता है, जिसकी वजह से मोटापा बढ़ता है। तो साल्ट का इंटेक रिड्यूस करना है हमें। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें क्या नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, हमें अपनी डाइट में जितने डेयरी प्रोडक्ट हैं, सुगरेटेड ड्रिंक्स है, जैसे कोल्ड ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक है, और सॉस हैं, जैम्स हैं, कैंडीज़ हैं, मिठाइयाँ हैं, चॉकलेट्स हैं, इन सब चीज़ों का सेवन कम से कम करना चाहिए। फ्राइड फूड है, आजकल लोग मोमोज़ और इस तरह के चाउमीन, जंक फूड बहुत खाने लगे हैं। ये सब मोटापा बढ़ाने के कारण है, इन्हें हमें अपनी डाइट में कम करना चाहिए। उससे अगला दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है नींद। हमें जो स्लीप है, साउंड स्लीप लेनी चाहिए। एक शांत और आरामदायक नींद हमें ज़रूरी है। जब हम सोते हैं तो हमारे जो बॉडी के दूसरे सिस्टम है सुचारू रूप से काम करते हैं, हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, और अगर मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है तो जो अननेसेसरी फैट जमा हो गया उसको बर्न करने में हेल्प करता है। तो आपको एक 6 से 8 घंटे की आरामदायक नींद लेना बहुत ज़रूरी है। अगला पॉइंट है दोस्तों, स्ट्रेस। आजकल सभी की ज़िंदगी में स्ट्रेस है, किसी ना किसी चीज़ को लेके, फैमिली को लेके, जॉब को लेके, बिजनेस को लेके, या सोसाइटी को लेके, बच्चों को लेके स्ट्रेस है सबकी ज़िंदगी में। पर जितना हो सके हमें उस स्ट्रेस लेवल को कम करना चाहिए। हमें अब पॉजिटिव थॉट रखनी चाहिए। अपने अशांत मन को शांत करने के लिए हमें कुछ अच्छी चीज़ों में लगाना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस जब बॉडी में ज़्यादा होता है तो ये एक हार्मोन है जिसको हम कोर्टिसोल हार्मोन बोलते हैं, वो उसको सिक्रीट करता है। इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। और जब ये हार्मोन बढ़ता है तो ये एक तो आपकी एपेटाइट को बढ़ाता है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा खाने की इच्छा होती है, उस चीज़ को बढ़ाता है, तो जिसकी वजह से आप ओवर ईटिंग करते हैं और अगेन फैट बढ़ता है। तो हमें स्ट्रेस को जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए। और लास्ट टिप दोस्तों है, अवॉइड बैड हैबिट्स। हमें जो बुरी आदतें हैं उन्हें छोड़ना चाहिए, जैसे स्मोकिंग है या अल्कोहल है। अगर हम अल्कोहल इंटेक ज़्यादा करते हैं तो ये भी बेली फैट या ओवरऑल ओबेसिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो हमें अल्कोहल को अवॉइड करना चाहिए, जिससे कि हम फैट को रिड्यूस कर सकें। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये 10 स्टेप जो मैंने आपको बताए हैं, इसे अपना के आप भी अपने मोटापे से निजात पा सकते हैं, अपने बेली फैट को कम कर सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि आप इनको अपनाएं और मंथ वाइज मंथ अपना ओवरवेट जो है, जो एक्स्ट्रा किलोज है, उनको रिड्यूस करें और अपने जो सक्सेस स्टोरी मेरे साथ शेयर करें। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपकी स्टोरी को लोगों के साथ शेयर करूँगा कि कैसे आपने अपने वज़न को कम किया।
तो दोस्तों, इसी आशा के साथ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। धन्यवाद।